हेलो, राम राम साथियों। आज हम देखेंगे राजस्थान में स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण एवं शहरी। इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आरएस और सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, पंचायती राज के किस स्तर पर एक सातिन का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? ए जिला परिषद, बी पंचायत समिति, सी ब्लॉक स्तर, डी ग्राम पंचायत। द करेक्ट आंसर इज डी ग्राम पंचायत। महिला विकास कार्यक्रम की केंद्र बिंदु मानदेय प्राप्त ग्राम पंचायत सातिन है। सातिन का चयन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। महिला विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ लेने हेतु उन्हें सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? ए पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। बी पेशा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया। सी पेशा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू हैं। डी इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। द करेक्ट आंसर इज सी पेशा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू हैं। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेशा 1996 दिनांक 24 दिसंबर 1996 में लागू किया गया। यह अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया। इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 9 के पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? ए 25, बी 30, सी 35, डी 40। द करेक्ट आंसर इज ए 25। राजस्थान में जिला योजना समिति में 25 सदस्य होते हैं। इसमें 20 निर्वाचित और 5 मनोनीत सदस्य होते हैं। इन समितियों के गठन, चुनाव, शक्तियों और कार्यों से संबंधित विस्तृत प्रावधान राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 350, 351 और 352 में उपबंधित हैं। जिला योजना समिति डीपीसी का कार्य जिले में पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई वार्षिक योजनाओं को समेकित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। ए इस योजना का नारा है अपनी योजना अपना विकास है। बी इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में हिस्सेदारी होती है। सी इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के समता संवर्धन पर है। डी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया है। द करेक्ट आंसर इज ए इस योजना का नारा है अपनी योजना अपना विकास। ये गलत है। सुनो, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में अपनी योजना अपना विकास योजना का नारा नहीं है। वित्त मंत्री ने 2016-17 के अपने बजट भाषण में सतत विकास लक्ष्यों पर कार्य करने के लिए पंचायती राज संस्थानों की शासन क्षमता विकसित करने के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की घोषणा की थी। इसमें पंचायत सशक्तिकरण अभियान का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया है। इस योजना के वित्त पोषण के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच हिस्सेदारी का अनुपात 60:40 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ए जिला कलेक्टर, बी जिला प्रमुख, सी वित्त मंत्री, डी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। द करेक्ट आंसर इज बी जिला प्रमुख। राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। प्रत्येक राज्य की जिला आयोजन समिति में भिन्नता है। राजस्थान जिला आयोजन समिति में कुल 25 सदस्य हैं, जिसमें से 20 सदस्य ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 5 सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं, जिसमें जिला कलेक्टर, एडीएम, कार्यकारी जिला परिषद एवं लोकसभा सदस्य तथा विधानसभा का सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? ए 88, बी 89, सी 91, डी 90। द करेक्ट आंसर इज बी 89। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? ए 10, बी 12, सी 8, डी 6। द करेक्ट आंसर इज सी। द करेक्ट आंसर इज सी 8। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम 8 व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि है? ए 26 जनवरी 1957, बी 24 अप्रैल 1993, सी 2 अक्टूबर 1959, डी 15 अगस्त 1958। द करेक्ट आंसर इज सी 2 अक्टूबर 1959। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले में लागू किया गया। ये भारत में स्वशासन की व्यवस्था है। इसकी संस्तुति बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी। इस प्रणाली के 3 स्तर हैं। फर्स्ट, जिला परिषद जिला स्तर पर। सेकंड, मंडल समिति पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पंचायती राज व्यवस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन किसके अंदर होना चाहिए? ए विघटन से 3 माह के अंदर, बी विघटन से 6 माह के अंदर, सी विघटन से 1 वर्ष के अंदर, डी कभी नहीं। द करेक्ट आंसर इज बी विघटन से 6 माह के अंदर। यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती हैं तो उसका निर्वाचन विघटन से 6 माह के अंदर होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इन संशोधनों के द्वारा संविधान में 2 नए भागों को शामिल किया गया, भाग 9 पंचायत तथा भाग 9 क नगर पालिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? ए जनजाति कल्याण, बी ग्रामीण स्वास्थ्य, सी जल योजना, डी जनगणना। द करेक्ट आंसर इज डी जनगणना। देश की सबसे निचले स्तर की लोकतांत्रिक सदन के रूप में ग्राम सभा का मुख्य कार्य ग्रामीण स्वास्थ्य कल्याणकारी योजनाएं, जनजाति कल्याण, जल संबंधी योजनाएं बनाना तथा इन योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करना, जबकि जनगणना संबंधी कार्य संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालय करवाता है, जिसका उच्चतम अधिकारी महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? ए जन स्वास्थ्य एवं सफाई, बी अग्निशमन, सी गरीबी निवारण, डी आबकारी नियमन। द करेक्ट आंसर इज डी आबकारी नियमन। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 19 के अधीन
पंचायतों एवं नगर पालिकाओं स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। अनुच्छेद 243 छ 11वीं अनुसूची के अधीन ग्राम पंचायतों को 29 विषयों तथा अनुच्छेद 243 ब 12वीं अनुसूची के अधीन नगर निकायों को 18 विषयों पर अधिकार प्रदान किया गया। नगरीय निकाय के कार्यों के अंतर्गत नगरीय योजना, सड़कें, पुल, नगरीय वानिकी, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, संविधान, कब्रिस्तान, अग्निशमन, जन स्वास्थ्य एवं सफाई आदि शामिल है। आबकारी नियमन राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य था? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चौथा। द करेक्ट आंसर इज ए प्रथम। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। द करेक्ट आंसर इज ए राजस्थान। पंचायती चुनावों में शैक्षिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। पंचायती राज के दूसरे संशोधन 2014 के द्वारा लाए गए अध्यादेश ने राजस्थान के पंचायती चुनावों में स्थानीय निकाय के लिए 8वीं पास तथा अन्य चुनाव प्रधान, जिला प्रमुख इत्यादि हेतु 10वीं पास की योग्यता निर्धारित की थी। इसे वर्ष 2019 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? ए ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, बी ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, सी ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, डी ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। द करेक्ट आंसर इज सी, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली के तहत ग्राम, खंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना की व्यवस्था की गई है। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? ए नसीराबाद, बी जैसलमेर, सी नीमच, डी जोधपुर। द करेक्ट आंसर इज ए नसीराबाद। नसीराबाद राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में स्थित एक छावनी नगर है। नसीराबाद नामकरण अंग्रेज अधिकारी सर डेविड ऑक्टरलोनी के नाम पर रखा गया है। उन्हें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा नसीर-उद-दौला राज्य के रक्षक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन जिलों में 106 जिला परिषद सदस्यों, 568 पंचायत समिति सदस्यों, 4 जिला प्रमुखों, उप प्रमुखों और 30 प्रधानों, उप प्रधानों के लिए पंचायत चुनाव हुए थे? ए 12 करौली, गंगानगर, कोटा, बी जयपुर, अलवर, कोटा, जोधपुर, सी सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ए 12 करौली, गंगानगर, कोटा। दिसंबर 2021 में राजस्थान के 4 जिलों 12 करौली, श्री गंगानगर और कोटा में 106 जिला परिषद सदस्यों, 568 पंचायत समिति सदस्यों, 4 जिला प्रमुख, उप प्रमुखों और 30 प्रधानों, उप प्रधानों के लिए चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? ए 1 लाख से अधिक, बी 3 लाख से अधिक, सी 5 लाख से अधिक, डी 4 लाख से अधिक। द करेक्ट आंसर इज सी 5 लाख से अधिक। राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या सीमा 5 लाख से अधिक होना चाहिए। वर्तमान में राजस्थान में 10 नगर निगम जयपुर, दक्षिण जोधपुर, उत्तरी जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, दक्षिणी जयपुर हेरिटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ए. खंड विकास अधिकारी। बी. ग्राम सेवक। सी. ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। डी. कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो। द करेक्ट आंसर इज डी. सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो करता है। राजस्थान में सरपंच एवं पंचों का चुनाव एक साथ कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2018 को यथा विद्यमान है। ए. 299, बी. 285, सी. 295, डी. 395। द करेक्ट आंसर इज सी. 295। राजस्थान में 31 दिसंबर 2018 तक पंचायत समितियों की संख्या 295 थी, जबकि वर्तमान में 2022 में 33 जिलों में कुल पंचायत समितियां 352 हैं। कुल ग्राम पंचायत 11,283 हैं एवं जिलों की औसत ग्राम पंचायत 342 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? ए. कुल सदस्य संख्या का आधा भाग। बी. कुल सदस्य संख्या का चौथाई भाग। सी. कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। डी. कुल सदस्य संख्या का 5वां भाग। द करेक्ट आंसर इज सी. कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। ग्राम सभा का कोरम राज्य पेशा नियम, राज्य पंचायती राज अधिनियम और अन्य पंचायती राज नियम के अनुसार होगा। राजस्थान राज्य में ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 10% है, जबकि आंध्र प्रदेश में गणपूर्ति 33% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? ए. जिला प्रमुख। बी. विकास अधिकारी। सी. पंचायत समिति का प्रधान। डी. जिला कलेक्टर। द करेक्ट आंसर इज बी. विकास अधिकारी। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच विकास अधिकारी को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप से अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। पंचायत समिति के प्रधान के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य किसी भी समय प्रमुख, जिला परिषद और उप प्रधान या पंचायत समिति के सदस्यों को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए. यह राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में लागू है। बी. अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों का सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। सी. राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रबंधन की संरचना करते समय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रतिमानों का अनुगमन का प्रयत्न करेगा। डी. अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना, कार्यक्रम एवं परियोजना का स्वीकृत करने के लिए अधिकृत नहीं है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, बी और सी। बी और डी। सी और डी। डी, ए और डी। द करेक्ट आंसर इज प्रश्नगत दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। विकल्प ए एवं बी सही हैं, जबकि विकल्प सी एवं डी सही नहीं है। प्रश्न में उपर्युक्त विकल्प का अभाव है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के तहत अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों पर एक राज्य के कानून में सामुदायिक संसाधनों के रीति रिवाज, धार्मिक प्रथाओं और पारंपरिक प्रबंधन का ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? ए. 1996, बी. 1999, सी. 2000, डी. 2011। द करेक्ट आंसर इज बी. 1999। वर्ष 2000 में राजस्थान पंचायती राज राज्य अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 ईस्वी में पारित तथा 23 अप्रैल 1994 ईस्वी को लागू कर दिया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में नए पंचायती राज अधिनियम लागू किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा का विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? ए, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। बी, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 10% या 25 सदस्यों इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। सी, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 50 सदस्यों इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। डी, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 10% या 50 सदस्यों इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। द करेक्ट आंसर इज ए। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2011 के अंतर्गत ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों का कम से कम 5% या 25 सदस्य इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर उपनियम 1 के खंड 1 में उल्लेखित स्थिति के सिवाय सचिव सरपंच के साथ परामर्श करने के पश्चात 7 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा और उसकी लोक सूचना नियम तारीख से 3 दिन पूर्व लोक घोषणा और अन्य रीतियों के माध्यम से ग्राम सभा में दी जाएगी। परंतु यदि सरपंच ऐसा करने में विफल रहता है तो सचिव बैठक बुलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। फर्स्ट, अनुसूचित जातियों के लिए। सेकंड, अनुसूचित जनजातियों के लिए। थर्ड, महिलाओं के लिए। फोर्थ, पिछड़े वर्गों के लिए। सही कूट का चयन कीजिए। ए, फर्स्ट एवं सेकंड। बी, फर्स्ट एवं थर्ड। सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड एवं सेकंड। द करेक्ट आंसर इज सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए करता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम विभिन्न स्तरों पर नगर निकायों को शक्तियां एवं प्राधिकरणों के विकेंद्रीकरण का एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 1 जनवरी 2022 को यथा विद्यमान है। ए, 30। बी, 34। सी, 35। डी, 36। द करेक्ट आंसर इज बी, 34। राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 34 है। नगर निगम की संख्या 7, नगर पालिका द्वितीय श्रेणी 13, नगर पालिका तृतीय श्रेणी 58 तथा नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी 76 हैं। इस प्रकार राजस्थान में कुल 188 नगर निकाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? ए, मेयर। बी, सभापति। सी, नगर आयुक्त। डी, जिला मजिस्ट्रेट। द करेक्ट आंसर इज ए, मेयर। नगर निगम सभा की अध्यक्षता मेयर महापौर द्वारा की जाती है। मेयर को ही महापौर कहा जाता है। नगर निगम में सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र शामिल होता है। महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है। भारत में नगर निगम 5 लाख से अधिक आबादी वाले किसी भी महानगर शहर के विकास के लिए एक शहरी स्थानीय निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए 73वां संविधान संशोधन के अनुसरण में। फर्स्ट, पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। सेकंड, ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन अनिवार्य है। थर्ड, पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। फोर्थ, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। उपरोक्त कथन एवं कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए, थर्ड एवं फोर्थ केवल। बी, फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड केवल। सी, फर्स्ट एंड फोर्थ केवल। डी, फर्स्ट एंड फोर्थ केवल। द करेक्ट आंसर इज बी, फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड केवल।
भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में स्थानीय सरकारों को संवैधानिक संस्थाओं के रूप में सशक्त किया और भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में एक नए अध्याय की शुरुआत की। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसरण में राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन अनिवार्य है। पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया तथा सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष पद भी जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुपात के आधार पर आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 सीटें इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? ए 1982, बी 1990, सी 1994, डी 2000। द करेक्ट आंसर इज सी 1994। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को वर्ष 1994 ईस्वी में संशोधित किया गया था। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? ए 5 बार, बी 9 बार, सी 10 बार, डी 11 बार। द करेक्ट आंसर इज डी 11 बार। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती संस्थाओं का कुल 11 बार चुनाव हो चुका है। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां से पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम 1960 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए पंचायती विभाग द्वारा निर्वाचन कराए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? ए 23 मार्च 1994 को, बी 23 अप्रैल 1994 को, सी 23 जून 1995 को, डी 23 जून 1996 को। द करेक्ट आंसर इज बी 23 अप्रैल 1994 को। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 ईस्वी को लागू किया गया। यह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर से प्रारंभ हुआ था, अतः विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है? ए ग्राम सेवक, बी पटवारी, सी सरपंच, डी वार्ड पंच। द करेक्ट आंसर इज ए ग्राम सेवक। राज्य में राजस्व एवं कानून व्यवस्था के लिए एक ही प्रशासनिक तंत्र गठित किया गया है। राजस्व एवं कानून की व्यवस्था की दृष्टि से राज्य 7 संभागों में विभक्त हैं। राजस्व संबंधी मामलों में सर्वोच्च निकाय राजस्व मंडल है जिसका मुख्यालय अजमेर में है। राज्य में राजस्व से भिन्न मामलों में पंचायत स्तर पर लोक सुनवाई के रूप में ग्राम सेवकों की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती हैं। ए ग्राम सभा के ए ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से, बी ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति से, सी पंचायत सर्किल में आने वाले गांवों के पंजीकृत मतदाताओं से, डी पंचायत सर्किल में आने वाले गांवों के सभी निवासियों से। द करेक्ट आंसर इज सी पंचायत सर्कल में आने वाले गांवों के पंजीकृत मतदाताओं से। राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र पर एक ग्राम सभा का गठन किया जाता है। उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त वयस्क मतदाता उसके सदस्य होते हैं। वर्तमान में राजस्थान में वर्ष में 4 बार इसकी बैठक आहूत की जाती हैं, जबकि प्रत्येक वर्ष में 2 बार बैठकें अनिवार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? ए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, बी राजस्थान पंचायती राज नियम 1996, सी राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में
उपांतरण अधिनियम 1999। डी राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011। द करेक्ट आंसर इज डी। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है। दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।